हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएसएम और आज इस वीडियो में एसएमडी कैपेसिटी के ऊपर हम कुछ सीखेंगे। जैसे एक एसएमडी कैपेसिटी में कैसे दिखाई देता है, कैसे काम करता है, छोटी बड़ी साइज की जानकारी उसकी गुणवत्ता में बात करेंगे। देखिए, जैसे एक कैपेसिटर का 3D एनिमेशन है जो कि दोनों साइड पे आपका सिल्वर टाइप का होता है, बीच में जो ब्राउन कलर का होता है इंसुलेटिंग होती है, उसके अंदर जो एनर्जी सेविंग होती है। और ये नॉन पोलराइजर कैपेसिटर है जो इसकी आपका प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, नॉन पोलराइजर कैपेसिटर है और ये दिखने में ब्राउन कलर का दिखाई देता है। ये देखिए, आप मदरबोर्ड के अंदर देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए जितने भी ब्राउन कलर का शो हो रहा है, जितने भी ब्राउन कलर का कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चाहे वो छोटा साइज का हो, चाहे वो बड़ा साइज का हो, या चाहे वो मतलब मिडिल साइज का हो, ये सारे के सारे एक एक कैपेसिटर है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर शो हो रहा है, ये सारे के सारे एक एक नॉन पोलराइजर कैपेसिटर है जो कि इसको एसएमडी कैपेसिटर बोलते हैं। ये कैसे काम करता है, जैसे एक कैपेसिटर की एनिमेशन से समझेंगे। जिस तरह बैटरी के अंदर हमारा प्लस माइनस प्रभावित होता है, उसी तरह कैपेसिटर के अंदर भी आपका क्या है, प्लस माइनस होती है। तो ये प्लस माइनस जब हम कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर के अंदर कुछ एनर्जी या वोल्टेज सेविंग होता है। दोनों को दोनों जैसे एक ही एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, बट बैटरी में क्या होता है कि डिस्चार्ज और चार्ज डिस्चार्ज बहुत फास्ट होती है। जैसे कि आपका बैटरी चार्जिंग में जो, क्योंकि बैटरी केमिकल रिएक्शन डिवाइस है और जो कैपेसिटर जो है वो एक मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है। तो इसीलिए कैपेसिटर जो आर फास्टिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होती है। तो जैसे ये क्या होता है कि असल में ऐसे देखा जाए तो बैटरी स्टोर मोर एनर्जी, बट सेम टाइम पे जो कैपेसिटर है वो छोटा सा साइज है, बट ये फास्ट चार्ज होगा, फास्ट डिस्चार्ज होगा, जो कि हमारा किसी भी डीसी सेक्शन में या एसी सेक्शन के अंदर इस कैपेसिटर यूज करने के बाद हमारा वर्क जो है फास्टिंग मतलब फास्ट वर्क होता है। जैसे हम कैमरा उठाते हैं या मोटर स्टार्ट करने के लिए या चार्जिंग लगाने के लिए किसी भी डीसी मशीन से। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक टॉयस जो बच्चे लोग जो खेलते हैं, तो उसमें जो जब एक हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी में जब तक सही चार्ज होता है वो सही तरीके से चलता है। जैसे ही वोल्टेज डाउन होते जा रहा है तो उसका भी चलने की तरीका या उसमें जो निकलता हुआ आवाज वो धीरे धीरे धीमी हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमारा कैपेसिटर यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक स्कीमेटिक के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे कुछ शो करवाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। जैसे एक लाइन जो है एक इस पावर आईसी से निकलती है। इस पावर आईसी का जैसे नंबर है U501, तो उसी तरह इस यहाँ से एक देखिए वोल्टेज रेगुलेटर L1.0 यहाँ से निकल रहा है। तो ये जो जहां से निकल रहा है इस कैपेसिटर के माध्यम से वो निकल रहा है। तो इस पावर आईसी जो वोल्टेज निकलती है, जैसे ही पावर आईसी से ये वोल्टेज निकलता है, ठीक है, तो जब ये वोल्टेज यहाँ से आउटपुट होती है तो पहले इस प्रिंट से आउटपुट होने के बाद पहले इस कैपेसिटर को कनेक्ट होती है। देखिए यहाँ से इस कैपेसिटर को कनेक्ट होती है। जैसे ये लाइन बहुत सारी जगह कनेक्ट है, बट पहले आप ये जो वोल्टेज यहाँ से आउटपुट होती है। आउटपुट होने के बाद ये क्या करता है कि आगे जाके एक मतलब एक जो एचडीआर होती है उसको कनेक्शन है। देखिए इस एचडीआर के अंदर बहुत सारी जगह को कनेक्शन है, बट एक कैपेसिटर उसके पास है, उसको भी ये जाके कनेक्ट है, ठीक है। जैसे उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ कैपेसिटर एचडीआर के पीछे की तरफ है, जिसको ये वोल्टेज उसको भी जाके कनेक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जहां से वोल्टेज निकलती है वहां पे कैपेसिटर है, और जहां से वोल्टेज इनपुट होती है वहां से भी कुछ कैपेसिटर होते हैं। तो ये किस तरह काम करता है, जैसे मान लीजिए आपका जहां से वोल्टेज निकलती है, जस्ट एग्जांपल यहाँ से एक पानी आ रहा है, एग्जांपल के तौर पर पानी आ रहा है। पानी आने के टाइम पे पानी कभी भी थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा कम, मतलब कभी कभी जो हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से आपका पानी में कभी कभी धीमी आएगा, कभी ज्यादा आएगा, इस तरह का आएगा। बट इस तरह आने से क्या होता है, जिस तरह का हमारा एक टॉयस में ज्यादा वोल्टेज होने से अच्छा चलता है, लो वोल्टेज होने से उसका साउंड और चलने की क्षमता धीमी हो जाती है। सेम टू सेम आपके मोबाइल में भी हो सकता है, होती भी है।
जैसे इस एनिमेशन पे हम देख रहे हैं जब वोल्टेज या पानी आ रहा है तो उसमें जो लो प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से उसमें पानी कभी स्लो कभी हाई आ रहा है। तो उसके आगे अगर हम जैसे कि टैंकी बनाते हैं और टैंकी में पानी डालने के बाद उस टैंकी से जब पानी निकलती है वो आपका सही प्रेशर से निकलती है। तो उसको आधार करके उसी की ही आधार करके आपका क्या कैपेसिटर यूज किया जाता है। जब हम कैपेसिटर को इस तरह वोल्टेज चार्जिंग करते हैं, कैपेसिटर को जब वोल्टेज चार्जिंग करते हैं तो उसके अंदर वोल्टेज एनर्जी टेम्परेरी के लिए वहां पे चार्ज होती है। जैसे आप देखा होगा कि फैन पे लगी हुई कैपेसिटर को शॉर्ट होती है। जब हम विदाउट कैपेसिटर में उसको यूज करते हैं, ऑन करने से ऑन, ऑफ करने से ऑफ, या वोल्टेज अप डाउन होने से होती है। बट जैसे ही बीच में एक कैपेसिटर यूज करते हैं तो कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है या वोल्टेज होती है, चाहे वो आपकी बैटरी में कम आए ज्यादा आए या ऑन किया ऑफ किया, वो क्या कंटिन्यू चलता है, वो कंटिन्यू चलती है। जैसे मोबाइल के अंदर भी आपका क्या है, जो भी वोल्टेज हमारा आउटपुट हो रहा है बट वो प्रॉपरली वो हाई प्रेशर जो कि ऑसिलेटर के आपसे पता चलता है हाई प्रेशर लो प्रेशर से चलती है, बट कैपेसिटर लगाने से वो सही से वर्क करता है। इस कैपेसिटी के अंदर क्या होता है कि दो प्लस और माइनस की मेटल सिस्टम होती है, जो कि आपका प्लस पे जाएगा प्लस, माइनस पे माइनस स्टोर होती है, ठीक है। और ये जिस तरह के ये इनपुट जो जिस तरह का वोल्टेज आने से भी आउटपुट में आपका सही वोल्टेज को देता है। जिस तरह अभी हम देखते हैं कि छोटे बड़े साइज की जानकारी क्या होता है। तो छोटे बड़े में साइज में क्या होती है कि यहाँ पे देखिए कुछ कैपेसिटर बड़ा है, कुछ कैपेसिटर छोटा है, कुछ कैपेसिटर मिडिल साइज का है। इन साइज में क्या होता है कि आपका एनर्जी स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं ना, बस उतना ही फर्क है। और उसका साइज में आपका इन स्कीमेटिक के अंदर कैसे दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे देखिए जो छोटे बड़े साइज है ना, जिस स्कीमेटिक के अंदर जिसका 0201 होगा तो वो साइज इस तरह का होगा। 0402 का थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, 0603 थोड़ा सा उससे बड़ा होगा। देखिए जैसे इस कैपेसिटर में छोटा बड़ा साइज होती है, जैसे छोटा बड़ा साइज मतलब ये बड़ा वाला कैपेसिटर है। जैसे ये 0603 की साइज है, तो 0603 की साइज होगा ना तो उसमें आपका स्टोरेज डिवाइस थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर ये थोड़ा सा छोटा है तो उसमें स्टोरेज डिवाइस थोड़ा सा उससे छोटा होता है। और यहाँ पे देखिए और भी छोटा कैपेसिटर होती है, तो उसमें जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो साइज है, साइज के हिसाब से उसका जो स्टोरेज डिवाइस, जैसे मान लीजिए 5 लीटर का बैरल होता है, 2 लीटर का बैरल होता है, 1 लीटर का बैरल होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये जो फेरेड होती है, इसमें देखिए इसमें क्या है, ये जो बड़े कैपेसिटर में थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रोस्टेटिक ज्यादा रहेगा। और उससे थोड़ा जैसे इसमें 3 टाइप का कैपेसिटर यूज हुई है। जैसे ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा वाला, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। अभी यहाँ पे देखिए 3 कैपेसिटर है। जैसे यहाँ पे एक बड़ा वाला कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका साइज है 0603। तो उसमें क्या है, उसका साइज जैसे 22 यूएफ है। और ये देखिए ये छोटा सा जैसे 00402 है, उसका साइज जैसे 4.7 यूएफ। और ये देखिए ये छोटा सा कैपेसिटर है जिसका साइज है 00201। ये देखिए ये 1 यूएफ है, यू माइक्रो फेराइट होती है। तो इसमें जो छोटा बड़ा साइज होती है ये सब होती है। और उसके साथ साथ ये जो कैपेसिटर जहाँ पे कहाँ बड़े बड़े कैपेसिटी यूज होता है, कहाँ छोटा छोटा कैपेसिटी यूज होता है, कहाँ मिडिल कैपेसिटर मतलब बीच छोटा मतलब जो 0402 का साइज यूज होता है, उसको हम देखेंगे। देखिए जिस लाइन पे आइदर वोल्टेज ज्यादा होगा आइदर एम्पियर ज्यादा होगा। जैसे देखिए इसमें से, क्योंकि ये इसमें जो कॉइल है ये सारा का सारा आपका सीपीयू को कनेक्शन है। देखिए इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये क्लिक करता हूँ तो ये जो कॉइल जो है, कॉइल के बाद यहाँ पे देखिए बड़े बड़े 3 कैपेसिटर यूज हुए। इस कैपेसिटर यूज होने का मेन कारण इसीलिए है क्योंकि इसमें आपका वोल्टेज जो है, देखिए ये है 0.86 मतलब 0.8 वोल्टेज है। बट इसमें जो एम्पियर प्रभावित, क्योंकि ये बॉक कॉइल है, बॉक कॉइल का काम है कि एम्पियर को हाई करना। तो यहाँ पे देखिए इसका जो एम्पियर है 4.5 एम्पियर। वोल्टेज अवश्य कम है बट एम्पियर जो है 4.5 एम्पियर है। तो उसी तरह इसका भी देखिए, तो इसका भी देखिए 2.4 एम्पियर, इसका है 2.4 एम्पियर। वोल्टेज जो है 0.9 वोल्टेज। तो उसी हिसाब से इसका देखिए, इसमें जो है
ये दोनों कॉइल एक साथ निकलती है तो इसमें क्या है, वोल्टेज जो है 0.8 वोल्टेज, बट दोनों कॉइल के कितना एम्पेयर क्रिएट करते हैं, 6.1 एम्पेयर क्रिएट करते हैं। ये दोनों कॉइल 6.1 एम्पेयर क्रिएट करते हैं। तो उसी तरह आपका देखिए ये भी एक कॉइल है जो कि 3.5 एम्पेयर क्रिएट करते हैं, वो कॉइल 3.5 एम्पेयर, बट उसका वोल्टेज जो है 0.8 वोल्टेज होती है। उसी तरह देखिए जहां से हम बैटरी कनेक्शन लगाते हैं, देखिए यहाँ पे मैं बैटरी कनेक्शन लगाता हूँ, तो बैटरी कनेक्शन क्या होता है, 4.2 वोल्टेज का होता है। 4 वोल्टेज होने के कारण यहाँ पे देखिए ये 4 वोल्टेज होने के कारण यहाँ पे देखिए इस कैपेसिटर का साइज, ये डायोड है, डायोड के बाद इस कैपेसिटर का साइज आप देखिए ये कितने का साइज है, 0.02, जो कि 10 वोल्ट का संभाल सकता है। ये देखिए ये आपका 10 यूएफ का है। उसके बाद ये जहाँ पे कनेक्ट होती है, जैसे आगे जाके क्योंकि ये वोल्टेज हाई है इसलिए यहाँ पे इस टाइप का कैपेसिटर यूज हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एक फ्यूज रजिस्टर के बाद ये वोल्टेज चलता है आपकी इस जगह पे आती है। इस जगह के आने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 0603 यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज हुआ है इसका वैल्यू, ये मतलब ये क्या है, ये एक आवश्यक कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पे 0603 साइज का कैपेसिटर यूज होती है। उसके बाद ये वोल्टेज आने के बाद यहाँ से आउटपुट जो निकलती है, देखिए ये कॉइल के माध्यम से जब आउटपुट निकलती है, इस कैपेसिटर का साइज देखिए, इस कैपेसिटर का साइज है 0603 जो कि 22 यूएफ का है, ठीक है, माइक्रोफैराड का है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये वोल्टेज हाई वोल्टेज की जगह पे और हाई एम्पेयर की जगह पे आपका बड़े बड़े कैपेसिटर यूज होता है। और जैसे मिडिल वोल्टेज, जैसे 2.8 वोल्टेज, तो इसमें देखिए ये कैपेसिटर की साइज के हिसाब से अगर हम ये इसको देखेंगे ये थोड़ा सा छोटा है, उससे 0603 की जगह ये है 0402 होगा। तो इस वोल्टेज का साइज कितनी होगी, ये वीपीएस की पावर है, बट इसमें थोड़ा सा छोटा वोल्टेज की यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी देखिए मैं WTR को चेक करता हूँ, WTR को, तो WTR में क्या होता है कि 2 वोल्टेज आती है, ठीक है। तो ये 2 वोल्टेज में देखिए ये इस वोल्टेज का साइज क्या है, यहाँ पे देखिए WTR का वोल्टेज है, एक 1.8 वोल्टेज जो कि साइज है 0.0402 लिखी है, और 0.0402 मतलब बड़ा वाला लगी है, छोटा वाला लिखी है, और 1.0 जिसका साइज है 0.02 0201 इसमें यूज होती है। तो ये क्या होता है कि वोल्टेज की साइज को स्टोर करने के लिए या सही तरीके से स्टोर करने के लिए उसमें क्या होता है कि डिवाइड करके उसमें किसी अगर मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड किया जाता है तो उसमें 0402 दोनों लगाने से सही चलता है, तो यहाँ पे दोनों 0402 लगेगा। अगर एक 0402 और एक 0201 से कम चलता है तो इस तरह का 0201 यूज होते हैं। देखिए इनपुट के टाइम पे 0402 आया, उसके बाद 0201 लग गया। उसके बाद एक रजिस्टर के बाद इसमें जो वोल्टेज डिवाइड हुआ है, देखिए सभी में क्या होता है कि 0201 का लगा है, मतलब यहाँ पे क्या है, उसके बाद ये वोल्टेज थोड़ा सा रजिस्टर के मदद से डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 0201 लगा है। इसमें देखिए ये जो 1.3 वोल्ट 1.0 वोल्टेज वो भी आपका आगे जाके कितनी कैपेसिटी को कनेक्शन है, आगे जाके देखिए यहाँ पे भी एक 0201, यहाँ पे भी 0201। ये क्या होता है कि ये 1.0 वोल्टेज है, इसीलिए इस वोल्टेज का काम मतलब वोल्टेज की हिसाब से इसमें छोटा मतलब कैपेसिटी वाला स्टोरेज, छोटा कैपेसिटी वाला या छोटा सा स्टोरेज वाला आपका क्या है उस कैपेसिटर वहां पे यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे आपका अगर यहाँ पे काउंट करेंगे, जैसे C202 का देखेंगे, C202 का हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे C202 का साइज अभी देखिए जितना भी C202 होगा ना वो ज्यादा से ज्यादा 1 यूएफ से नीचे ही होगा। देखिए जितने भी यहाँ पे लगी है C202 सबका 1 यूएफ 1 माइक्रोफैराड से नीचे ही होगी, ठीक है। जिस तरह हम C0204 की जगह हम यूज करेंगे क्या 0402, ये क्या होगा मिनिमम 10 यूएफ से नीचे होता है, ठीक है। देखिए मिनिमम 10 यूएफ से कोई भी ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो 1 एफ से लेके आपका 10 यूएफ तक होता है, ठीक है। 10 यूएफ ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो 1 यूएफ से देखिए ये 2.2, ये 10 एफ, ये 10 यूएफ, उसके बाद ये 10 यूएफ, ये देखिए ये एनसी है, ठीक है। ये 4.7, ये 2.2, ये 2.2, ये भी 4.7, ये 4.7, ये भी 2.2, ये 2.2। उसी तरह आपका 0603 वाला क्या होता है कि ये जो साइज होती है ना, साइज का मतलब है कि
थोड़ा सा बड़ा स्टोरेज होता है। देखिए ये 22, ये मैक्सिमम आपका 40 यूएफओ होता है, 47, ये देखिए एनसी, ये 22 यूएफओ, 22 22 22, ये देखिए 22, ठीक है। इन सभी का साइज का मैटर करता है। देखिए ये 4.7 यूएफ है, ठीक है, 4.7 है, 222 है, और ये भी आपका 4.7, ठीक है। तो यहाँ पे इस वोल्टेज की लाइन के साथ इसका 22 यूएफ का ये स्टोरेज की डीप, मतलब उसमें 22 यूएफ होगा तो उसी हिसाब से उसमें उतनी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर रह सकता है, ठीक है। ये होता है आपका जो छोटे बड़े साइज की अंतर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर यूज होती है, कैपेसिटर जब हमारा यूज होती है तो वो उसका जो गुणवत्ता क्या है। जैसे एसएमडी कंपोनेंट जो हमारा यूज होता है वो किस तरह काम करता है, कैसे गुणवत्ता, मतलब इसका काम करने का तरीका क्या है। देखिए कैपेसिटर को ऑलवेज वोल्टेज को सही मायने से स्टोर कर, मतलब वो चार्ज करने के लिए, मतलब सामने वाला अगर मान लीजिए ये आगे जाके इस डब्ल्यूटीआर को कनेक्शन है, ये एक एचडीआर है, ये वोल्टेज जो है एचडीआर यहाँ से आता है। वोल्टेज कहाँ से आती है, वोल्टेज यहाँ से निकलती है, पहले इस कैपेसिटर को आती है, उस कैपेसिटर के बाद इस कैपेसिटर के माध्यम से इस एचडीआर को कनेक्शन है। तो इसमें जो कनेक्शन होती है ना, तो ये काम करने का तरीका कैसा है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए वोल्टेज यहाँ से निकलती है, उसके बाद उस वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपका जो कैपेसिटर होती है वो तुरंत चार्ज होती है और डिस्चार्ज होती है, और ये तुरंत, मतलब यहाँ से वोल्टेज जब निकलती है तो वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए, मतलब सही मायने में वोल्टेज देने के लिए हम यहाँ पे कैपेसिटर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक मेन बात है कि जहां से वोल्टेज आउटपुट होगा वहां पे कैपेसिटर होगी, जहां से वोल्टेज इनपुट होगा वहां पे कैपेसिटर होगी। देखिए आप देखिए यहाँ पे देखिए कितनी पॉइंट से वोल्टेज इनपुट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो छोटे को काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 लाइन देके आपका कैपेसिटर इनपुट हुआ है। 5 या जितने भी लाइन से आपका कैपेसिटर, आपका जितनी पिन से आपका वोल्टेज ये इनपुट हो रहा है, तो एक कैपेसिटर की धर्म या नियम एसएमडी कैपेसिटर की नियम के अनुसार इसमें क्या होता है कि जितनी प्रिंट से ये इनपुट हुआ है उतनी कैपेसिटर उसमें लगनी चाहिए। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। देखिए यहाँ से वोल्टेज निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे स्पाइडर लाइन ऑन करता हूँ। स्पाइडर लाइन ऑन करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट हुआ तो पहले यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद यहाँ पे देखिए इन कैपेसिटर के माध्यम से इन सारे प्रिंट को आपका वोल्टेज इनपुट हुआ। बट इसके पीछे ही यहाँ पे एक कैपेसिटर रह गया, उसके पीछे ही आप देखेंगे, इसके पीछे ही उसकी जो एचडीआर की पीछे ही एक कुछ कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्शन है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कैपेसिटर इसमें लगी है। इस 7 कैपेसिटर क्यों लगी है, क्योंकि जितने प्रिंट के माध्यम से आपका इस एचडीआर को वोल्टेज आ रहा है, उतनी प्रिंट की पीछे की तरफ से आपका ये कैपेसिटर यूज किया गया है। इस कैपेसिटर का मेन उद्देश्य यही है कि आपका वोल्टेज टेबल के माध्यम से आना चाहिए। जैसे कि इस वोल्टेज को हम देखेंगे अभी। देखिए इस वोल्टेज को हम देखते हैं। इस वोल्टेज जो C520 पे गया, तो ये है आपका, मैं आपको स्कीमेटिक के माध्यम से समझाता हूँ। ये 1.0 आया है और उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए इस वोल्टेज आया है, पहले जो वोल्टेज 1.0 यहाँ पे है, पहले ये बड़ा वाला कैपेसिटर को आया है। बड़ा वाला कैपेसिटर को आने के बाद यहाँ पे देखिए कितनी लाइन पे वो कनेक्शन है। जैसे VDD और 1.0 RX1 को कनेक्ट है, RX2 को भी कनेक्ट है, ठीक है।
RX2.1 को कनेक्ट है, RX0 को कनेक्ट है, ठीक है, TX01 को कनेक्ट है। तो जितनी वोल्टेज को ये कनेक्शन होती है उसकी आगे देखिए ये एक लाइन है, उसके आगे एक कैपेसिटर है, ये लाइन कनेक्शन है, इसके आगे एक कैपेसिटर है, इस लाइन पे कनेक्शन, इस लाइन के अंदर एक कैपेसिटर है, ठीक है। देखिए इस लाइन के अंदर तो ये एक लाइन है, एक लाइन पे दो लाइन कनेक्शन है, तो यहाँ पे RX1 और ये RX कनेक्शन है। तो इससे पहले के C150P कैपेसिटर यूज हुआ है, तो इसका भी देखिए ये लाइन भी यहाँ पे भी एक C150 के नाम से कैपेसिटर यूज है। ये देखिए ये RX2 पे कनेक्शन है, तो इससे पहले भी एक कैपेसिटर कनेक्शन है। ये भी एक लाइन है जो कि वही वोल्टेज कनेक्शन है, बट इसमें C1512 कैपेसिटर कनेक्शन है। यहाँ पे देखिए ये एक ही लाइन तीनों को कनेक्शन है, तो यहाँ पे क्या है C1513 को कनेक्शन है ये लाइन। उसके बाद इसी तरह आपका और कनेक्शन है जो कि C1514, ये भी आपका C1515 को कनेक्शन है। तो जितने भी जहां से वोल्टेज निकलती है, जहां से वोल्टेज निकलेगा वहां पे कैपेसिटर होगी। कैपेसिटर का काम है कि वोल्टेज जब आउटपुट होगा उस वोल्टेज को स्टेबल करना है अपने पास, मतलब उसका जो वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज जब निकलती है तो हाई प्रेशर लो प्रेशर को संभल कर रखने के लिए कैपेसिटर, एनर्जी पावर को स्टेबल करने के लिए कैपेसिटर यूज हुआ। उसके बाद उस वोल्टेज यहाँ तक आया, आने के बाद यहाँ से आपका बड़ा वाला कैपेसिटर यहाँ पे हुआ। बड़ा वाला कैपेसिटर के बाद बड़ा वाला कैपेसिटर क्या करता है कि वहां से आने वाला वोल्टेज को अपने पास स्टोर करेगा। उसके बाद इस कैपेसिटर के बाद 1 2 3 4 5 6 या 7 कैपेसिटर को वो वोल्टेज कनेक्शन है, 7 कैपेसिटर को वोल्टेज कनेक्शन है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है और आगे SDR के पास एक कैपेसिटर है, वो एक है। तो इनमें से जब ये लाइन इसके बाद इसमें जो जितने प्रिंट के माध्यम से वो पॉइंट वोल्टेज आप जितनी प्रिंट के माध्यम से वोल्टेज इनपुट होगी, सभी प्रिंट की पहले आपका एक कैपेसिटर जरूर रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि जब इस प्रिंट को सही मायने से वोल्टेज मिलेगा तो ये SDR सही से वर्क करेगा। जैसे मैंने आपको समझाया था, एक अगर किड्स की जो टॉयस आती है उसमें अगर जब बैटरी से DC पावर DC वोल्टेज निकलती है, जब तक वो DC वोल्टेज सही मायने से आता है तो धीरे धीरे पावर जब ऊपर नीचे होती है, जैसे पावर बैटरी का वोल्टेज लो होती है तो आपका क्या है टॉयस का जिस तरह का आपका वोल्टेज कम होने से उसका स्पीड या उसमें जो गाना बजती है स्लो हो जाती है, उसको स्टेबल करने के लिए आपका कैपेसिटर यूज किया जाता है। कैपेसिटर यूज होने से क्या होगा, हो सकता है बैटरी खत्म होने के बाद भी ये क्या होगा, अपने पास एनर्जी सेव करके जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज वो आपको सामने वाला को देगा, तब जाके वो सामने वाला सही से वर्क करेगा। तो याद रखिए, जहां से वोल्टेज निकलती है और जहां से वोल्टेज आउटपुट होती है, जहां से वोल्टेज इनपुट होती है, इन सभी में आउटपुट के बाद इनपुट से पहले आपका कैपेसिटर जरूर यूज होता है। ठीक है, तो चलिए आज के इसमें और नेक्स्ट क्लास में हम ये बात करेंगे कि हमारा कैपेसिटर को कैसे चेकिंग करेंगे, कैपेसिटर को हम चेकिंग करेंगे जो उसका फेरेड क्या है, ठीक है, उसके बाद वो डैमेज कैसे होता है, किस तरह का डैमेज होती है, और उसको पार्शियल शॉर्ट क्या होता है और उसमें फुल शॉर्ट क्या होता है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फुल शॉर्ट कहाँ है या पार्शियल शॉर्ट कहाँ है, कैसे पता चलेंगे, कौन सी मल्टीमीटर को या डीसी मशीन को किसको यूज करके हम उसको तुरंत ही फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, उसका भी हम नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरा वीडियो को देखिए और अच्छा कुछ सीखिए, और मैं आशा करता हूँ कि मैं कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करता हूँ।